हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी। स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा। रस्तोगी 10 मेरा कोड है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या किसी भी और एग्ज़ाम का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वहाँ पर आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अनअकैडमी में हमारे 200 से ज़्यादा सिलेक्शन आपको दिए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि 200 प्लस में आपका नाम हो, तो बिल्कुल अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। और इस समय अनअकैडमी की तरफ से ऑफ़र भी चल रहा है। तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके लिए आपको सिर्फ इस कोड को यूज़ करना है, जो कि है रस्तोगी 10 मेरा कोड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड को शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चाहे आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें या 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का, 24 और 12 मंथ में आपको ज़्यादा बेनिफिट है और इसमें आपको इस कोड को यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा आप अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये सारे बैचेस हमारे 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते तो बता दें, अनअकैडमी ऐप पर ये कॉम्बैट होता है, जो कि एवरी संडे फ्री कॉम्बैट है। इसके लिए आपको हर संडे 10 AM एग्ज़ाम देना होगा और उसके लिए इनरोलमेंट कराना होगा। और इनरोलमेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है स्टूडेंट। आपको सिर्फ ये रस्तोगी 10 जो कोड है इसको फिल करना होगा। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ पर इनरोल करते हैं, यानी लिखते हैं, तो ये आप यहाँ पर इनरोल कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, आप फ्री टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के सेशन की, जो कि है हमारा स्ट्रेटेजी का सेशन। कैसे स्टार्ट की जाए अपनी प्रिपरेशन। अगर हम बैंक के कैंडिडेट हैं, बैंक के स्टूडेंट हैं, हम चाह रहे हैं कि बैंक के एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो उसके लिए क्या किया जाए, आज का सेशन इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। और स्ट्रेटेजी से पहले हम बात करते हैं जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितने हमारे सब्जेक्ट आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे बैंक के एग्ज़ाम IBPS है, जिसमें सारे बैंक आते हैं। इसके अलावा RRB भी हमारा IBPS ही करवाता है स्टूडेंट। बस डिफरेंस इतना है कि ये रूरल रीजनल बैंक है, यानी कि ग्रामीण बैंक आ जाएंगे इसमें। और इसके अलावा स्टूडेंट SBI, ठीक है, और RBI के भी पेपर अलग रहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि बैंक के एग्ज़ाम आपको देने होंगे। अब इसमें इन तीनों का स्टूडेंट सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। RBI भी इसी में इंक्लूड है ना। बस पैटर्न में चेंज होता है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें SBI की, तो आप भी जानते हैं SBI बाकी सारे बैंक से डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसका लेवल भी काफ़ी लेंदी हो जाता है कंपेरिजन टू ऑल एग्जाम स्टूडेंट। तो आपको अगर SBI PO का आप टारगेट बना रहे हैं या आप IBPS PO का टारगेट बना रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, है ना, उस पर बात की जाएगी स्टूडेंट। तो आप पहले ये समझिएगा, इन सारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है। प्री के बाद स्टूडेंट आता है हमारा मेंस एग्ज़ाम। ठीक है। अब ये दोनों क्लियर करने के बाद अगर आप PO का पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्लर्क का पेपर दे रहे हैं तो आप प्री प्लस मेंस, ठीक, सिर्फ आपके पास प्री और मेंस का आप पेपर क्लियर करके सीधे आप एग्ज़ाम उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप SBI PO का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू के साथ साथ आपका GD भी रहता है और डिस्क्रिप्शन तो है ही,
डिस्क्रिप्टिव तो है ही, सॉरी, है ना, डिस्क्रिप्टिव तो आपको देना ही पड़ेगा पीओ के एग्ज़ाम में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, चाहे मैं पीओ की प्रिपरेशन करूं, चाहे मैं क्लर्क की प्रिपरेशन करूं, उन सभी के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ती है। तो आज हम स्टूडेंट उन्हीं स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जिससे कि आपको स्टार्ट करते समय बैंक की प्रिपरेशन कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे हर वो स्टूडेंट जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है उसको हेल्प मिले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम की। प्री में हमारे कितने सेक्शन आते हैं स्टूडेंट, यानी कि सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है मैथमेटिक्स, दूसरा आता है हमारा इंग्लिश, और तीसरा हो गया रीजनिंग। सही। अगर स्टूडेंट आप अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या सोचा है आपने, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एग्ज़ाम्स की डेट जो होती है, कैलेंडर होता है, वो पहले से अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे IBPS ने अपना कैलेंडर निकाल दिया है, हमें पता है कि एक एग्ज़ाम अगस्त में होगा, फिर ऐसे सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरीके से। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टूडेंट प्री प्लस मेंस के हिसाब से करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि प्री के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप मेंस का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रिपरेशन प्री की भी करनी है और मेंस की भी करनी है। उसके लिए इन दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी मुझे ABCD नहीं आती और आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप पहले काम करेंगे प्री के हिसाब से, यानी हर एक सब्जेक्ट के बेसिक पर। जैसे हम जानते हैं कि प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, अभी हम GK की बात नहीं कर रहे हैं, यानी जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेंस में आता है, पढ़ना उसे भी है। लेकिन अगर भाई आप बिल्कुल आज ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो और अचानक से कोई आपसे कहे कि मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे पॉसिबल है भाई, नहीं है ना। तो आपको बाकियों को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है, पहले आपको क्या करना है, इन 3 सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, कौन कौन से, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों के ही बेसिक पे काम करना है। अब बेसिक क्या होते हैं, देखो जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो बेसिक आ जाते हैं बहुत सिंपल से चैप्टर, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, सीरीज हो गए, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनके लिए आपको बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना होता। जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स के बेसिक को कवर करते जाएंगे, फिर आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़नी है। लेकिन बेसिक के बाद स्टूडेंट एकदम से आप स्टार्ट करोगे ट्रिक्स पढ़ना, तो उससे क्या होगा, उससे लॉस होगा, आपका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने के तरीके अलग होते हैं। तो आपको बेसिक का ही पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। जब आपको एक लेवल तक लगे कि हाँ आपने इजी चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गए, है ना, एलिगेशन हो गए, ये सारे चैप्टर एक बेसिक कहे जाते हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि इनके बिना आगे के चैप्टर होते ही नहीं हैं। तो आप इनको जब ख़त्म कर लेंगे स्टूडेंट, तो उसके बाद आप उसमें यूज़ होने वाली ट्रिक्स को सीख सकते हैं। 2-3 चैप्टर होने के बाद हम थोड़ा सा हैबिट में भी आ जाते हैं। तो आप एकदम से ये मत कीजिए कि पहला चैप्टर उठाया और उसकी सारी शॉर्ट ट्रिक सीख ली, बेसिक आपको अभी भी नहीं आता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। बेसिक के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, शॉर्ट ट्रिक को समझना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक क्या होता है, इंग्लिश का बेसिक जैसे स्टूडेंट हो गया ग्रामर, है ना, RC हो गया, रीडिंग कीजिए, और आपका क्लोज टेस्ट हो गए। तो अगर आप स्टूडेंट इस तरीके के चैप्टर उठाते हैं, जैसे ग्रामर हो गया, है ना, रीडिंग वाले सेक्शन हो गए, ये वाले सब हो गए, है ना, उसके बाद अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्रिक्स आती ही नहीं। फिर ट्रिक्स क्या है, किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से बताने का तरीका। लेकिन हर एक जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें ट्रिक के मायने बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं है, ट्रिक्स होती हैं। किस में होती हैं, वोकैब को याद करने में होती है। अगर आप वोकैब को याद करते हैं तो उसमें खूब ट्रिक्स होती हैं, बिल्कुल आप कीजिए। अगर हम जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे तो इसमें भी बता देते हैं, P&L चैप्टर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो गया, है ना, परसेंटेज चैप्टर हो गया। इसके बाद हम ट्रिक्स पे आते हैं, तो उसका तो आपको फ़ायदा मिलेगा भी। वरना आप स्टार्टिंग से इन सारे चैप्टर के, बहुत सारे चैप्टर हैं, यहाँ तो सिर्फ एक बेसिक बताया हमने, इन सारे चैप्टर के आप पहले से ट्रिक पढ़ोगे तो वो कोई आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का भी बेसिक चैप्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें, ऐसे चैप्टर उठाइए जो ईजी हैं,
है ना, जो प्री के हिसाब से भी इजी हैं और मेंस के हिसाब से भी आते हैं। ब्लड रिलेशन आपने उठा लिया, इनइक्वालिटी उठा लिया, जिसको पढ़ते समय आपको भी बहुत ज़्यादा ना ऐसा ना लगे कि बर्डन सा है। अब उसके बाद उन चैप्टर में यूज़ होने वाली आप ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स हर जगह होती है, लेकिन हमने क्या कहा, मायने बदल जाते हैं। वैसे जैसे मैथमेटिक्स में आप हर एक चैप्टर में ट्रिक्स लगाते हैं, वैसे क्या रीजनिंग में होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो जब आप इन तीनों सेशन के स्टूडेंट बेसिक के बाद उसमें यूज़ होने वाली ट्रिक्स सीखने लगेंगे, तो आपको फील होगा कि हाँ, ये मैं एक सही पैटर्न के साथ आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, है ना। आप अचानक से दूसरों को कंपेयर करके सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे रीजनिंग का, सिटिंग पजल, तो ऐसे कैसे भाई? हम सभी जानते हैं पजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल, पर उससे पहले थोड़ा तो आप बेसिक समझ लो ना। मतलब ऐसे चैप्टर से लो जिससे कि आपको हैबिट होनी शुरू हो जाए, फिर इन चैप्टर पे आप खूब काम कीजिए। ऐसी मैथमेटिक्स पे बात की जाती है और ऐसी इंग्लिश में बात की जाती है। जब आपको ये तीनों चैप्टर ऐसा लगने लगे कि हाँ 15-20 दिन 1 महीना आपने प्रिपरेशन करके आपको अब हैबिट हो गई है, तैयारी के कैसे करनी है ये समझने की, किस बुक से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पढ़ने ये समझ में आने लगा, तब आप अपना जो 4th सेशन है जीए वो पढ़ना शुरू करेंगे। वो है तो मेंस का, लेकिन आपको पढ़ना जो पड़ेगा ना स्टूडेंट, वो प्री के साथ ही पड़ेगा। क्यों? वही सेम बात, आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप उस पर बाद में मेहनत कर पाएँ। इसके लिए तो आपको अभी से ही तैयारी करनी है, और उसके लिए क्या होगा? न्यूज़पेपर। हम सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर एक ऐसा प्लस पॉइंट है जीए का जो काफ़ी हद तक आपको एक श्योरिटी देता है। तो जीए के लिए खूब न्यूज़पेपर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। उससे क्या होगा? उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो देखो स्टूडेंट, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी ग्रामर भी काफ़ी हद तक अच्छी होगी, वोकैब भी होगी यानी, और जीए की जीए आप पढ़ते रहेंगे, तो उसमें आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, एक जीए और एक इंग्लिश। अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम मुझे तो इंग्लिश देनी ही नहीं है, मैं तो प्रिपरेशन सिर्फ आरआरबी के लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, आरआरबी के लिए आप अपने को लिमिटेड कर रहे हो ना स्टूडेंट, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जबकि आप उसी के जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। और मात्र एक छोटे से सब्जेक्ट के लिए आप अपने गोल जो कि इतने सारे हैं उन्हें छोड़कर आप एक पर फोकस हो, तो आरआरबी बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको इंग्लिश पे काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको हिंदी पे काम करना पड़ेगा। भाई जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कम से कम स्टूडेंट उसमें तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए ना, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है? अब जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मेंस की कोई स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। मेन जो स्ट्रेटेजी होती है वो प्री की होती है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम डिस्क्रिप्टिव भी तो होता है, वो भी तो है, इंटरव्यू भी तो है, और अगर मैं SBI PO की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो फिर GD भी हो गया। तो स्टूडेंट ये तो सब बाद की बातें हैं ना। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम बाद की क्यों, अभी प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप पहला फोकस अपना मेंस पे कीजिए, क्योंकि जब आप मेंस पर और प्री पे फोकस करेंगे, प्री और मेंस दोनों एक साथ, लेकिन सबसे पहले प्री को ऐसे लेके चलना है कि उसमें इंक्लूड होता चले जाए मेंस। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। लेकिन सडनली आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो वो गलत होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप हर एक चैप्टर के पहले बेसिक क्वेश्चंस करें, बेसिक चैप्टर उठाएं जो कि आपको समझते हुए आसान लगे, उसके बाद आप उनमें यूज़ होने वाले ट्रिक्स समझें। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? आपका टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा और आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के नोट्स बनाओ, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग के नोट्स बनाइए। आप कहेंगे कि नोट्स बनाना मैम बहुत बोरिंग है, हाँ भाई हमें भी पता है बहुत बोरिंग है, पर प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई ही बोरिंग है ना। अगर आप कायदे से देखेंगे तो पढ़ाई एक तरीके से बोरिंग ही कहलाती है, क्योंकि कब तक पढ़े मैम, कैसे श्योरिटी आएगी कि हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या नहीं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिए किसी भी चीज़ की श्योरिटी तो होती ही नहीं है ना, भविष्य की कहाँ है श्योरिटी। लेकिन हम अपने लक्ष्य को मानते हुए चलते हैं, तो हम कल की चिंता क्यों करें। हम आज ना देखें कि हाँ आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा पढ़ना है, उसके 100 क्वेश्चन करने हैं, क्या मैं उसके 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या उसके 100-200 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अगर है तो ठीक है, तो बात समझ में भी आ रही है।
है ना। पहले से ही मेंस के बारे में सोचना स्टूडेंट सही नहीं है, आपको दोनों को एक साथ सोचना पड़ेगा। लेकिन कैसे, पहले प्री के लिए टाइम दीजिए 1 महीने तक, उसके बाद मेंस पर आइए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, है ना। और रही बात हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर होते हैं, कैसे कैसे उन्हें पढ़ा जाए, तो उसके लिए भी हम एक पूरी वीडियो डेवलप करेंगे स्टूडेंट, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप अपने माइंड को मेकअप कीजिए, उसको बताइए कि मुझे स्ट्रेटेजी अपनी जो लेकर चलनी है वो कुछ इस तरीके से लेकर चलनी है कि प्री के पहले मुझे ये चैप्टर लेने हैं, मैथमेटिक्स उठाना है, इंग्लिश उठाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेंस हमेशा माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ प्री क्लियर करके नहीं बैठना है, हमें मेंस तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चाहें आरआरबी की प्रिपरेशन करें, चाहें आप आईबीपीएस की करें या एसबीआई की, आपको सभी के लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी लेकर ही आप चल सकते हैं। और हम आपको यही एडवाइस देंगे स्टूडेंट कि आप अपना लक्ष्य पीओ ही लेकर चलें, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य पीओ लेकर चलते हैं तो उसमें ऑलरेडी क्लर्क इंक्लूड हो ही जाएगा। अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम मेरा लेवल नहीं है पीओ का, लेवल डिसाइड आपकी मेहनत कर देगी स्टूडेंट, उस पर छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ मेहनत कीजिए, है ना। और मेहनत करनी है पीओ लेवल के लिए, और उसके लिए क्या करना है, बेसिक पढ़ना है। इंग्लिश उठानी है तो ग्रामर पढ़नी शुरू कर दी, रीडिंग करनी शुरू कर दी। मैथमेटिक्स है तो इजी चैप्टर जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलिगेशन, मिक्सचर, ये सब चैप्टर हमने शुरू कर दिए। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सारे चैप्टर स्टार्ट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको बिल्कुल समझ आएगा कि कैसे आपको अपने लक्ष्य को ले जाना है, कहाँ तक आपको अपने मेंस में मार्क्स आप ला पाएंगे, ये सब आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आपको कैसे स्ट्रेटेजी लेके चलनी है अपने एग्जाम्स के लिए ये भी क्लियर होगा। अब हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को डेवलप कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, और उसके अलावा अगर आप बिगनर हैं स्टूडेंट तो आप ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि निर्माण बैच है हमारा, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। इसमें हर एक चैप्टर का बेसिक पढ़ाया जा रहा है, और जो कि हमारे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर होते हैं। ठीक है, इस बैच में मेरी क्लास की टाइमिंग स्टूडेंट 9 PM है, और बाकी सारी फैकल्टीज़ भी आपको यहाँ पर 1 by 1 चैप्टर करके पढ़ाएगी। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो इसका लिंक स्टूडेंट आपके सामने है। ये वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप वहाँ जाकर इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और डेली 9 PM पर जो क्लास होती है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहे। फिलहाल स्टूडेंट इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लेट्स क्रैक इट।